अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो ये है मंडे की रात का टाइम, काफ़ी लेट नाइट हो गया था। हम सबको बहुत दिल कर रहा था कि हम लोग ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाते हैं, सबका बहुत मूड हो रहा था। तो फिर सबने अपने लिए आइसक्रीम मंगाई, क्योंकि अमूमन क्या होता है जब आप शॉप से जाके लेते हैं ना तो बासी नहीं कर रही हैं, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना फूड पांडा मार्ट से मंगवाते हैं। तो हमने यहाँ पे मैंने अपने लिए कॉर्नेटो मंगाई थी, बहुत ज़बरदस्त थी। और मेरी दोनों बहनों ने चॉकलेट फीस्ट मंगाई थी, और मम ने जो है ओमोर की फन टू आइसक्रीम मंगाई थी। बहुत यम्मी थी सबकी आइसक्रीम, बेहद टेस्टी और बहुत फ्रेश। तो हम सब ने रात में खूब सारी बातें करी और साथ में आइसक्रीम एंजॉय करी। अब ट्यूसडे मॉर्निंग में जो इतना हसीन वेदर, ऊपर से इतनी प्यारी बारिश हो रही थी, पूरे घर में अंधेरा अंधेरा हो गया था और इतनी हवाएं, चीज़ें गिरने लग गई थी, क्योंकि इतनी तेज़ आंधी चली कि हर चीज़ जो गैलरी में सामान था वो धन धन करके गिरने लग गया। और यहाँ मैं और मेरी बहन मिलके अपने लिए नाश्ता बना रहे थे। मैं एक तरफ चूल्हे पे कबाब फ्राई कर रही थी और मेरी बहन जो है वो रोटियां सेक रही थी। हमने नाश्ता किया, फिर हमने घर क्लीन किया, क्योंकि बारिश होती है हमें पता चल जाता है मासी का तो प्लान नहीं होता आने का। तो हमने अपना घर पूरा का पूरा खुद समेट दिया। फिर मासी ने आके बोला कि मैं आज नहीं आऊँगी, आज नहीं काम करूँगी क्योंकि बारिश बहुत हो रही है। हमने कहा ठीक है। फिर हम अपना फेवरेट ड्रामा देखने बैठ गए थे। ये टाइम बस सुबह समझे 1-2 बजे का ही टाइम था। इतना फुल अंधेरा हो गया था घर में जिसकी कोई हद ना हो। और इतना अच्छा लगता है ना जब आपके पास इतनी हसीन, जिस मौसम का हम सबको इतने टाइम से इंतज़ार था माशाल्लाह से, और वो मौसम आ गया है, तो हर किसी के चेहरे पे बहुत अलग सी खुशी थी। सब इतना बारिश में नहा रहे थे, सबको बहुत अच्छा लग रहा था ये वेदर। फिर हमने थोड़ा सोचा कि पर्दे हटा लेते हैं, अच्छी हवा आ रही है तो भाई खूब इंजॉय करते हैं क्यों ना। और यहाँ पे आप लोग देखें, आप लोग बताइएगा आप लोगों के पास से कहाँ कहाँ बारिश हुई, कहाँ कहाँ नहीं हुई, हर कोई बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर। और यहाँ मुझे ये दरख्त इतना अच्छा लग रहा था जिसकी कोई हद ना हो। और यहाँ पे शाम का टाइम हो गया तो शाम के लिए सबके लिए चिप्स आ गए थे। और मेरा ये ना लेस का केचप फ्लेवर में था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और मेरा दिल भी नहीं कर रहा था कुछ खाने का। तो मेरी बहनों को बहुत पसंद, मैंने उनको दे दिया था। तो सब साथ बैठ के मिलके टी टाइम एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद क्या कहते हैं, हमने असर पड़ने के बाद बिल्कुल लाइट्स ऑफ कर दी थी। हमने कहा थोड़ी सी देर अंधेरे में बैठते हैं, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। फिर मैंने मगरिब पढ़ने के बाद मैं नहाने चली गई थी। मुझे इतना अच्छा लग रहा था मौसम, तो दिल किया कि भाई नहा ही लेते हैं क्यों ना। तो बस नहा के आ गई थी मैं यहाँ पे। और फिर रात के खाने का जब टाइम हुआ है तो रात के खाने में कुछ अमेजिंग सा हमने नया सालन बनाया था। बस सबको सही लगा, ज़्यादा बेस्ट नहीं था मगर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था। तो बस यहाँ पे हम सब ने साथ में बैठ के सालन एंजॉय किया चिकन का। उसके बाद हमने अपना फेवरेट ड्रामा देखा। ये वाला आप लोग बताइएगा कौन सा ड्रामा देख रही हूँ मैं, क्योंकि आजकल ये हम सबका बहुत फेवरेट चल रहा है, दिल करता है रोज़ आए। और ये मैं अपनी स्टाइलिंग वीडियो के लिए मैं अपने कुछ ड्रेसेस लाई थी और वो इस्त्री कर रही थी। मैंने सोचा कि नेक्स्ट डे जब लगेगा तो मुझे इसको वेयर करना होगा, तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। और यहाँ थोड़ी सी मैंने इसकी झलक दिखा दी। और लेट नाइट हम लोगों का कुछ दिल किया कि भाई ट्यूसडे की रात का टाइम है, ये हमारा इतना दिल किया कि हम कुछ खाते हैं, कुछ चटपटा खाने का दिल था। तो हमने क्या कहते हैं मेमनी खाउसा मंगवाया, बहुत लजीज, बहुत बहुत टेस्टी। सीरियसली मैं आपको बता नहीं सकती कितने मज़े का था। ये मैंने सिर्फ गूगल पे खौसा लिखा था और स्टैंडर्ड खौसा के नाम से ये खौसा है, आप लोग सर्च कीजिएगा इजीली मिल जाएगा। ये इतने मज़े का खौसा था। इसका सालन बहुत ज़्यादा ना, जो चिकन का सालन था वो मिर्ची वाला था ज़्यादा। तो हमने ना पहले हर चीज़ टेस्ट कर ली थी, ताकि जब हम सब कुछ नूडल्स में मिलाएं तो कुछ भी चीज़ ना ये ना हो कि वो हमने ज़्यादा कर दिया और वो ख़राब हो जाए। तो कड़ी तो बेहतरीन थी, बेहतरीन जिसे कहते हैं। तो हमने वो फुल ऐड किए उसके अंदर, सही है। अब जो ये सालन है ना, हमने लिटिल बिट ऐड किया था ताकि हर एक के टेस्ट के साथ चला जाए और ज़्यादा मिर्ची ना हो, तो हमने लिमिटेड किया। बाकी इसके साथ जितनी पापड़ी और सेव आए थे और क्या कहते हैं स्लिम्स थे, हरा धनिया था और लीमू, ये सब हमने सब ऐड किया। और गार्लिक पाउडर, ये सब हमने फुल ऐड किया।
कड़ी भी देखिए हमने बिल्कुल फुल ऐड की, बस सालन हमने नॉर्मल किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मिर्ची वाला था। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिर्ची पसंद है तो आप लोग डाल सकते हैं पूरा, हमने लिमिटेड डाला था जितना हमें दिल किया। सही है। उसके बाद हम सब ने मिल के इन्जॉय किया। सीरियसली जो क्रेविंग थी ना सबको रात में, वो पूरी कंप्लीट हो गई। लेकिन उसके बाद पूरी रात हमारे पास लाइट नहीं थी, पूरी रात जिसे कहते हैं। लेकिन फिर भी हम सो गए थे, मगर बहुत बेचैनी रही है, बिल्कुल नींद नहीं आई। और नेक्स्ट डे जो है हमें क्या करना था, हमें करनी थी स्टाइलिंग वीडियो रिकॉर्ड। तो हमने कहा कैसे होगा, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, सब हो चुका था। यहाँ हो गई है हमारी वेडनेसडे की मॉर्निंग, और यहाँ भी वेदर बहुत गर्म था। ये वाले आज के दिन वेदर बहुत गर्म था। और मैंने नाश्ता किया, नाश्ते की कोई क्लिप नहीं बनाई। नाश्ते में मैंने काली दाल और रोटी खाई, मैं भूल गई। और दूसरा मैंने बोला कि रहने दो, कोई बात नहीं। और साथ में फिर हमारी मासी आ गई थी, तो हम लोग इस रूम में आ गए थे जहाँ की सफाई हो गई थी, और दूसरे रूम के काम मासी कर रही थी। यहाँ पे मासी बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी अच्छे से पूरा घर क्लीन कर देती हैं। और यहाँ मैं आ गई थी अपनी स्टाइलिंग वीडियो के लिए। उफ़ अल्लाह, इतनी मेहनत का काम होता है, ये कहना आसान होता है लेकिन आपको 10 चीज़ें निकालनी होती हैं, और फिर इतना मैस क्रिएट होता है, वो क्लीन करना होता है, बहुत मेहनत लगती है। आप लोग ज़रूर मेरे इंस्टाग्राम पे जाएँ, ड्रेस अप विद आयशा के नाम से है, तो उसको ज़रूर फॉलो करें और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं आप लोगों को कैसा लगता है। फिर बस मैं सब समेटने के बाद आ गई थी अपना ड्रामा देखने, जहाँ मैंने छोड़ा था। उसके बाद फिर मम ने ना मेरी छोटी बहन को ट्यूशन छोड़ने गई थी, उन्होंने हलीम लेके आई थी, तो हम तीनों ने मिलके, मैं, मेरी सेकंड वाली बहन और मम ने, हम तीनों ने मिलके एंजॉय करी हलीम। बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी थी ये हलीम। तो हमने सोचा क्यों ना खाया जाए, जबकि बाहर का नहीं खाना है, लेकिन हलीम खाने का बहुत दिल था तो जब भी खा ली हमने। लेकिन फिर भी अवॉइड करें, पेट का हाल तो ऊपर नीचे हो ही रहा है सबके साथ, लेकिन आप लोग ज़रूर अवॉइड करें। फिर मैं किचन में आई, किचन में माशाल्लाह बहुत सारे बर्तन हो गए थे, तो मैंने पूरा उसको क्लीन किया, और स्लैब पे भी बहुत सारे थे, उनको जगह पे रखा है मैंने। फिर जितने भी मैंने बास्केट से टेबल पे बर्तन लाए थे कबर्ड में रखने वाले, मैंने कहा मैं उन सबको जल्दी से जगह पे रख देती हूँ, ताकि जब हम लोग शाम में अपना टी टाइम करने बैठे हैं तो किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ये वाला काम मेरा होता है, तो मेरा होता है कि जब टेबल हमारा यूज़ होना होता है उससे पहले मैं सब कुछ क्लीन कर लूँ, फिर बाद में प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वरना आपके पेरेंट्स को करना पड़े तो ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने जल्दी से क्लीन किया है। और उसके बाद हम लोगों ने आज बाबा से बोला था कि वेडनेसडे के टी टाइम में हम लोग खाएंगे छोले, जो कि छोले जहाँ के हम खाना चाहते थे वहीं के आए, मगर उनके इतने अच्छे थे ही नहीं, पता नहीं क्यों। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छे से एंजॉय कर लिया था। उसके बाद हमने अपनी असर की नमाज़ पढ़ के बैठे हैं, फिर मगरिब अदा करी है, और फिर आ गए थे हम लोग थोड़ा सा टीवी वगैरह। टीवी हमने काफ़ी एंड में ओपन किया, क्योंकि उससे पहले हम लोग बस बातें कर रहे थे साथ में बैठ के मिल बांट के। उसके बाद फिर ज़बरदस्त था, मेरी सेकंड वाली बहन ने ख़ोरमा बनाया था, और यहाँ पे आलू बैंगन का सालन मम ने बनाया है, और साथ में ज़बरदस्त से चावल बनाए थे। बहुत मज़े का ख़ोरमे का सालन बनाया था, बहुत ज़बरदस्त। तो बस यहाँ पे मैंने जल्दी से सबके लिए टेबल लगाया है, ताकि हम सब साथ मिल के बैठ के खाना खाएं। और आप लोग ज़रूर बताया करें आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। समटाइम्स मैं बहुत ज़्यादा लो फील करती हूँ, तो मैं व्लॉग रिकॉर्ड करने के मूड में नहीं होती हूँ, ना डालने के मूड में, और ना ही एडिट करने के मूड में। होता है समटाइम्स कि आपका दिल किसी भी बात से, किसी चीज़ से इतना हर्ट हो जाता है कि आपको दिल करता है कि रहने दो, ना करो। लेकिन फिर होता है, हिम्मत करनी है कि, और बहुत सी चीज़ों को इंसान को भूल जाना चाहिए, अल्लाह पे छोड़ना चाहिए, तो इसी से ही इंसान को हिम्मत मिलती है। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी। उम्मीद है आपको मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मुझे अपनी दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।